वाला कल। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों कर चुके हैं। प्रेजेंट यानी कि जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला कल है। तो आने वाले टाइम के लिए हम फ्यूचर वर्ड का यूज़ करते हैं। और आज जो है हम फ्यूचर टेंस की 4 फॉर्म्स जो हैं वो करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The future tense is used to express an action that is likely to take place in future, as I have already told you. कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। We know that will, shall and going to are used to express action in future tense. ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ब्स हैं, ये हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में एक्शंस को शो करने के लिए। तो सिंपल फ्यूचर टेंस सबसे पहले इसका जो फॉर्म क्या है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू कि आजकल जो शेल का यूज़ है वो काफ़ी रेयर हो गया है, और रेयरली हमें शेल को कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। ज़्यादातर हम सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज़ कर रहे हैं या फिर पोस्टोफी डबल एल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब की सिचुएशन में हमने यूज़ करना है सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट्स सी। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा यानी कि आने वाले कल में होने वाला है या होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। लाइक द एग्जाम्पल गोज, पीपल विल सपोर्ट द फाइट अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। पीपल यानी कि लोग करप्शन के अगेंस्ट फाइट को सपोर्ट करेंगे, उसका साथ देंगे, इस फाइट में अपना योगदान देंगे या उसको बढ़ावा देंगे। टू एक्सप्रेस प्लान्ड और इंटेंडेड एक्शन इन फ्यूचर, कोई भी ऐसा एक्शन जो पहले से प्लान्ड है या फिर जिसका इरादा किया गया है कि इसको करना ही करना है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। लाइक आई विल पिक अप माई फ्रेंड इन द आफ्टरनून। ओके, सो दिस एक्शन इज इंटेंडेड बाय द पर्सन और प्लान्ड बाय द पर्सन। टू रेफर टू अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट अगर फ्यूचर में के बारे में बोलनी है उसके लिए भी हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। लाइक द सेंसेक्स विल क्रम्बल डाउन एज द ऑयल प्राइजेज आर राइजिंग। वी यूज़ गोइंग टू फॉर सजेशंस suggesting an intention or decision that was made earlier to do something in the near future. तो गोइंग टू भी हम यूज़ कर सकते हैं विल की जगह पे, फॉर सजेस्टिंग एन इंटेंशन और डिसीजन दैट वाज मेड अर्लियर टू डू समथिंग इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में यानी कि अभी जो ऐसा फ्यूचर या आने वाला कल जो अभी आने ही वाला है, ठीक है, तो उसके लिए हम गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल्स देखिए, यू विल कम टू नो एंड यू विल गेट अंडरस्टूड। द टीचर इज़ गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे, यानी कि चिल्ड्रंस डे आने ही वाला है और टीचर का ये इंटेंडेड एक्शन है, प्लान्ड एक्शन है कि वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, चॉकलेट्स ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे। सोहन इज़ गोइंग टू शिफ्ट टू आगरा नेक्स्ट वीक, यानी कि इंटेंडेड एक्शन है ये सोहन का। सबसे पहले तो उसका इंटेंडेड एक्शन है, और दूसरी बात वो नियर फ्यूचर में यानी कि अभी थोड़े ही टाइम बाद फ्यूचर में आगरा में शिफ्ट करने वाला है, यानी कि नेक्स्ट वीक में। ही हैज़ प्लान्ड। सो वी ऑल्सो यूज गोइंग टू फॉर्म टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एक्शन व्हेन देयर इज क्लियर इंडिकेशन दैट इट विल हैपन। कोई भी ऐसा काम जिसका हमें श्योरली पता है या हमें क्लियर इंडिकेशन है, हमें जस्ट पता है उसके बारे में कि वो होगा ही होगा, उसके लिए भी हम गोइंग टू को यूज़ करते हैं। लाइक द बेबी इज़ गोइंग टू कैच अ कोल्ड बिकॉज इट इज़ नॉट वियरिंग अ कैप, ठीक है। बेबी के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इट। और हमने क्या सेंटेंस अभी पढ़ा कि क्योंकि
बेबी ने कैप वियर नहीं की हुई है, इसलिए क्लियर है, क्लियर इंडिकेशन है दैट ही इज गोइंग टू, इट इज गोइंग टू कैच अ कोल्ड. विल इज यूज्ड. विल कैसे यूज करना है? व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कुछ भी ऐसा काम जो हम बोलने के टाइम पे करने का डिसीजन लेते हैं, बोलने के टाइम पे करने का डिसीजन लेते हैं. लाइक आई विल हैव अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, यानी कि वो पर्सन बोल भी रहा है, बता भी रहा है और उसी टाइम पे उसको ऑरेंज जूस का एक ग्लास भी चाहिए. शी विल लाई डाउन फॉर सम टाइम एज शी इज टायर्ड. ठीक है, इस उसी टाइम वो सोएगा जिस टाइम पे उसने इस बारे में बात की है. टू एक्सप्रेस समथिंग दैट विल डेफिनेटली हैपन, something that cannot be changed, something over which we do not have any control. ठीक है, कुछ भी ऐसे एक्शन जो होना ही होना है, डेफिनेटली हैपन, ज़रूर होगा. ठीक है, और उसको चेंज नहीं किया जा सकता. समथिंग ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल, जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है. लाइक द स्कीम विल बी लॉन्च्ड नेक्स्ट मंथ. The buses will not, there is something, the buses will not ply tomorrow due to strike, यानी कि बसेस नहीं चलेंगी क्योंकि स्ट्राइक है. अब ये चीज़ क्या है? डेफिनेटली हैपन, यानी कि होनी ही होनी है, डेफिनेटली होगी. Something that cannot be changed, something over which we do not have any control. To express the views of the speaker. किसी भी स्पीकर के व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं. लाइक आई विल कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट फॉर माई आई प्रॉब्लम. उसका व्यू है ये, जस्ट वो अपने बारे में ये विचार रखता है. आई विल नॉट गो फॉर अ वॉक एज इट इज़ वेरी ह्यूमिड, क्योंकि बहुत गर्मी है, नमी है, इस वजह से मैं वॉक पर नहीं जाऊंगा. उसका अपना ओपिनियन है ये. टू ऑफर टू डू समथिंग. आई विल मेक कप ऑफ टी फॉर द गेस्ट्स. अब ये उस पर्सन का एक ऑफर है गेस्ट्स के लिए कि ही वॉन्ट्स टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर देम. आई पे यू योर टेलीफोन बिल. अदर पर्सन वॉन्ट्स और नॉट, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. वैसे कौन नहीं चाहेगा कि उसका टेलीफोन बिल जो है वो कोई और पे करे, बट स्टिल वी हैव टू जस्ट कंसिडर द सेंटेंस. आई विल पे योर टेलीफोन बिल, दैट मीन्स द पर्सन इज ऑफरिंग टू द अदर पर्सन, टू द नेक्स्ट पर्सन, दैट ही वॉन्ट्स टू पे द टेलीफोन बिल ऑफ हिज. टू रिक्वेस्ट समबडी टू डू समथिंग. किसी को रिक्वेस्ट करनी है कुछ करने के लिए, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? फ्यूचर टेंस को यूज़ करेंगे. लाइक विल यू ब्रिंग माई बैग प्लीज़. To promise to do something. I'll bring a golf set for you. ठीक है, यहाँ पे था रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे आ गया प्रॉमिस. तो मान लीजिए कोई फादर ही हैं तो अपने बच्चे को, अपने बेटे को, सन को वो गोल्फ सेट जो है वो देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आई विल ब्रिंग अ गोल्फ सेट फॉर यू. अब कुछ बेसिक यूसेजेस हैं विल और शेल के, तो वो कौन से हैं? लेट्स सी. जनरली प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर. जनरली प्रेडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर को, तो विल. मेकिंग सजेशंस, एक्सपेक्टेशंस, होप्स, डाउट्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड. ठीक है, उसके लिए भी विल. ऑफन अकम्पनीड विद द रिक्वेस्ट और प्लीज, जैसे कि हमने अभी किया. प्रॉमिस, अश्योरेंस डिनोटेड. शेल इज नॉट कॉमन इन मॉडर्न इंग्लिश. दैट इज हैज़ बीन क्लियरली रिटन कि शेल जो है आज की इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में वो फिट नहीं बैठता, या कह सकते हैं कि यूज़ ज़्यादातर नहीं किया जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू डू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहले मैं आपको फॉर्म बता देती हूँ, नीचे दी हुई है आपको. दैट इज विल बी सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब. ही विल बी विजिटिंग यू सून. Mannu will be reaching here in a short while from now.
ठीक है। तो अब इसको अगर हिंदी में हम बोलें तो इसका क्या मतलब होगा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में हमको में इंडिकेट हमने करना है जिसको, तो उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। शी विल बी जॉइनिंग अ कोचिंग सेंटर फॉर ट्यूशंस, ठीक है। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो एक पर्सन परफॉर्म कर रहा होगा फ्यूचर में, तो इसलिए हमने यूज़ किया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। शी विल बी जॉइनिंग अ कोचिंग सेंटर फॉर ट्यूशंस। टू रेफर टू अ प्री स्केड्यूल्ड फ्यूचर प्लान, ठीक है। टू रेफर टू अ प्री स्केड्यूल्ड फ्यूचर प्लान, कोई भी ऐसा फ्यूचर प्लान जो हमने पहले से स्केड्यूल्ड करके रखा है, यानी कि पहले से डिसाइड करके रखा है कि ये काम होना ही होना है, तो उसके लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। द मैनेजर विल बी मीटिंग द न्यू क्लाइंट्स ऑन मंडे, यानी कि मैनेजर ने ये डिसाइड कर लिया है कि ही विल मीट द न्यू क्लाइंट्स ऑन मंडे। हम कह रहे हैं कि मैनेजर मंडे को न्यू क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रहा होगा, यानी कि करेगा। अब आप ये कहने का एक वे है। अब आप कहोगे कि यही चीज़ मैम हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में भी करी थी और यही चीज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी। दिस इज जस्ट द वे ऑफ स्पीकिंग। टू रेफर टू अ लॉन्गर ऑन गोइंग फ्यूचर एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर शॉर्टर फ्यूचर एक्शन, ठीक है। अब ध्यान से इसको पढ़िए। सोहन विल बी स्टडिंग व्हेन यू रीच होम, सोहन तब पढ़ रहा होगा, स्टडी कर रहा होगा, व्हेन यू रीच होम, जब तुम घर पहुंचोगे, यानी कि टू रेफर टू अ लॉन्गर ऑन गोइंग फ्यूचर एक्शन। ऑन गोइंग फ्यूचर एक्शन कौन सा है, विल बी स्टडिंग, सोहन विल बी स्टडिंग। इंटरप्टेड बाय, और उसको इंटरप्ट कौन कर रहा है, उसमें रुकावट कौन डाल रहा है, कौन सा एक्शन, बाय अनदर शॉर्टर फ्यूचर एक्शन व्हेन यू रीच होम। फॉर्म ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हम पहले कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, ठीक है। अपने फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम से पहले तक, किसी खास टाइम से पहले तक अगर कोई ऐसा एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि सेंटेंस देखिए, आई शैल हैव लेफ्ट बिफोर यू रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। इसके पहले कि तुम ऑफिस से घर पहुंचो या ऑफिस से वापस आओ, आई शैल हैव लेफ्ट, उसके पहले मैं चली गई होंगी या चला गया होऊंगा। They will have finished serving food by the time you reach the restaurant। वे फूड सर्व करना ख़त्म कर चुके होंगे, कब तक, इससे पहले कि तुम रेस्टोरेंट तक पहुंचो, ठीक है। तो इसका हमने अभी रूल क्या किया था कि किसी भी स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम से पहले तक अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप करके चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बीच में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच में। उसमें हमने क्या किया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कि किसी खास टाइम के पहले तक कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, और इसमें क्या है, किसी खास टाइम के पहले तक वो जो एक्शन है वो चल रहा होगा, अभी वो कंप्लीट नहीं हो चुका होगा, वो चल रहा होगा। टू रेफर टू अ लॉन्ग एक्शन बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस दिया नहीं हुआ है, जो मैंने आपको सेंटेंस अभी बताया कि कोई भी ऐसा एक्शन जो किसी पर्टिकुलर टाइम के, किसी स्पेसिफिक टाइम के पहले तक ना कि कंप्लीट हो चुका होगा बल्कि चल रहा होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइक द coil will have been singing for an hour
बिफोर द प्ले स्टार्ट्स। ठीक है, इससे पहले कि प्ले स्टार्ट होता होगा उसके पहले जो कोयल है वो सिंग कर रही होगी। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, दे हैव नॉट संग, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर सिंगिंग एक्शन, बट दे हैव बीन सिंगिंग, दे विल हैव बीन सिंगिंग। टू रेफर टू एन एक्शन दैट पहले ही बता चुकी हूँ, दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING, सिंस एंड फॉर। इसमें हमने जो है वो यूज़ किया हुआ है शी विल हैव बीन टॉकिंग टू हर नेबर फॉर 30 minutes बाय 6 o'clock। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे के सारे जो टेंसेज हैं उनके रूल्स कर लिए हैं। सो thank you very much students, and we have completed the rules of future tense, and now I will provide you the PDF और इसके regarding जो भी doubts and queries हैं that we will clear out in our doubt session. Stay home, stay safe, take a very good care of yourself. Thank you very much.